बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सदका करने के फ़ायदे और सदका किस किस तरह का होता है और सदका किन मुसीबतों से बचाता है, इस बारे में मैं बताऊँगी इस वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की राह में खर्च करना बड़े सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को अपने ऐशो आराम और दुनियावी रंगों रौनक में खर्च कर रहे हैं, तो ऐसी दौलत का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आप अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हो। तो सदका ज़रूर करना चाहिए हर इंसान को। अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, दौलत से नवाजा है, तो उन लोगों को सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। और अपनी आखिरत को सुधारने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात, खैरात या सदक़े में खर्च करें। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में लगाएं। और अल्लाह की राह में खर्च करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने की बड़ी फ़जीलतें हैं। जो आदमी सवाब की नीयत से अपना माल खर्च करता है, वो शख्स अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है और अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से भी बचाता है। अपनी ज़रूरत होते हुए भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना बेहतरीन सदका कहलाता है। और अपने माल में से 1 रुपये खर्च करके अगर किसी गरीब को देना, मौत के वक्त के 100 रुपये खर्च करने से बेहतर है। और आजकल की दुनिया में अक्सर देखने में आता है कि अच्छे दिनों में तो लोग सदका कर खैरात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो अपने ऊपर ही खर्च करूँ या अपनी फैमिली के लिए खर्च करूं। लेकिन ऐसे लोगों को जब मौत करीब आती है ना, तो वो किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तब वो सदका खैरात की तरफ ध्यान देते हैं। जब वो भागते हैं कि चलो अब हम सदका करें अपनी जान माल की हिफाजत के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह तुम्हें नवाजता है तो तुम्हें गरीब लोगों को भी देना चाहिए। ऐसे लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आजकल देखा जाता है कि, और आप लोग भी देखते होंगे कि लोग जब किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं या कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, तब वो अपना माल सदका खैरात में लगाते हैं। और लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। सदका किन मुसीबतों से बचाते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। आजकल लोग बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट से जुड़ी बीमारी यानी डिप्रेशन से परेशान हैं, या जो लोग अचानक से कंगाल हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जब ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो किसी बीमारी के ही शिकार हो जाते हैं, तब लाखों रुपए हॉस्पिटल में तो लगा देते हैं और हॉस्पिटल में लगाकर अपना इलाज भी करवाते हैं, फिर भी बिल्कुल सही नहीं होती। और अगर हम अपनी माल का कुछ हिस्सा अगर हम गरीबों को सदका खैरात में लगा दें, तो बेशक इन सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। और लाखों रुपए अपने इलाज में लगाने से बेहतर है हमें अपने माल का कुछ हिस्सा सदका खैरात, ज़रूरत या ज़कात या फितरा में लगाएं। अगर आप दिन के 100 रुपये भी कमाते हैं, तो उसमें से 1 रुपया या 5 रुपये रोज़ किसी अगर गरीब को दे दें, तो वो गरीब आपको दुआ देगा। उस दुआ से आप हज़ारों मुसीबतों से बच सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका और खैरात आपको बलाओं से महफूज रखता है। यानी कि सदका हर इंसान को देना चाहिए। सदका ये नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। सदका 1 रुपये का भी सदका माना जाता है। सदका खैरात करने से आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हो। सदका बलाओं को टाल सकता है, सदका बलाओं को टाल देता है। सदका किस किस तरह का होता है? माल पैसा खर्च करना ही सदका नहीं,
बल्कि सवाब का छोटे से छोटा काम भी सदका कहलाता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसाफ करना भी सदका है। किसी को सवारी पर सवार करने में मदद देना भी सदका है। रास्ते में पड़ी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना भी सदका है। जो आदमी खेती करता है और हज़ारों लोगों को अपनी मेहनत से उगाया अनाज देता है तो वो भी सदका ही कहलाता है। किसी ने छाँव के लिए पेड़ लगा दिया, या ये भी एक तरह का सदका है। परिंदों को खाना देना भी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। और किसी को अच्छी या नेक सलाह देना, जैसे किसी को हम एडवाइस, इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं और हिंदी में सलाह, अगर हम किसी को अच्छी सलाह दे भी रहे हैं तो वो भी सदका ही कहलाता है। और किसी को गलत काम से रोकना भी सदका है। हदीस शरीफ में जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा पहनाया और उसकी इज़्ज़त बढ़ाई, अल्लाह करीम ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा। और जिसने किसी प्यासी को पानी पिलाया और इसकी प्यास बुझाई, अल्लाह ताला उसे जन्नती शरबत पिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए सदका करने के कितने कितने फ़ायदे हैं। सदका की बरकत से अल्लाह का अज़ाब भी ठंडा हो जाता है। अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो सदका खैरात करते रहो, ताकि उसकी बदौलत आपको दुनिया और आखिरत में खुशहाली मिल सके और ज़िंदा रहते आपको किसी मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। और अल्लाह हमें अपने माल का कुछ हिस्सा सदका और खैरात में लगाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो ये सब थी जो आज मैंने आपको सदक़े के बारे में जो आपको मैंने बताया है। सदका हर इंसान को करना चाहिए और हमारे इस्लाम में भी सदका खैरात की बहुत ज़्यादा बताया गया है। ये नहीं कि हम रमज़ानों में ही सदका खैरात करें, हम आम दिनों में भी सदका खैरात करने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतों से बलाओं से बची रहेंगी। तो सदका तो वैसे भी मुसीबत और बलाओं को टालता है, ये आप भी सब जानते होंगे। तो आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम सदका खैरात किया करें। चाहे ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा करें, अपने माल में से थोड़ा बहुत हिस्सा उन गरीबों का भी रखें जो बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।